क्या बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का? जो इंसान को चाहिए, हर एक मिनरल, हर एक विटामिन, प्रोटीन, फैट, वो सब चीज है, वो है एग। अंडे से अच्छा कुछ नहीं है। गॉड ने कार्बोहाइड्रेट खाने को भेजा ही नहीं है ना। आर इज दिस माउथ मेंट टू ईट शीरा? वी वर नेवर प्रोग्राम्ड टू ईट शुगर। पेरेंट को बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है तो उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि ये नहीं, हमारा तो प्रोफेशन है, बट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई हैव टू बी ऑन स्क्रीन। तो वर्क फ्रॉम होम, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ड्रेस एज इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर ऑफिस। यू कैनॉट वर्क फ्रॉम होम एंड हैव अ नाइट गाउन एंड सिट। नमस्कार दोस्तों, आज के आग के इस फर्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनके खुद के न्यूट्रिशनल हाई वैल्यू कैफेज हैं, उसी के साथ में एक पर्सनल वो कोच है वर्कआउट्स के लिए, एंड वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेनर भी है। प्रतीक पांड्या जी ने हमको आज के शो में बहुत सारे इनपुट्स दिए, है ना? हाँ, जो फिटनेस के बारे में उन्होंने बताया, हेल्दी लिविंग के बारे में बताया, पेरेंटिंग के बारे में बताया, आप आपके पेरेंट्स को कैसे हेल्दी और बैलेंस डाइट से उनकी केयर कर सकते हो, वो उन्होंने बताया। और उनकी एज एटलीस्ट 5 से 6 साल से और बढ़ा सकते हो। कैसे हम पेरेंट्स को सेफ रख सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट्स घर में जो होते हैं उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। किड्स के बारे में हमने बात की, जहाँ पर किड्स को स्क्रीन से कैसे और दूर रख सकते हैं, किड्स को बैलेंस डाइट कैसे रख सकते हैं, प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन जो रहता है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं घर के फूड से ही। हाँ, और डेली इंटेक में अगर कोई जिम जाने वाला है तो उसने कितना प्रोटीन लेना चाहिए, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला है तो उसने कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपीज भी हमको बताई जो आप घर में क्रिएट कर सकते हो। तो पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आपको बहुत सारे इंसाइट्स इसमें मिलने वाले हैं। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हो तो आग को 100% सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है अमर गुप्ते, मैं हूं अनु गुप्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। जय श्री कृष्ण प्रतीक जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रतीक जी, मैं भी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक ही हो, दोनों एक ही हो। हाँ, आप हमारे व्यूवर्स को और हमें ना आपके प्रोफेशन के बारे में बताइएगा। ठीक है। 2 कैफेटेरियाज है, 2 प्रोमिनेंट जिम हमारे एरिया में। ओके। Earlier it was Gold Gym, now it is One Fitness. Okay. Second one is only 3-story gym in Vasai, हाँ, known as Earth Fitness. Right. ये दोनों की कैफेटेरिया मैं चलाता हूँ। ओके, वो हमारी है। ओके, Apart from this, I own 2 supplement stores. ओके, One is at Kurla, मेरा मुंबई का ब्रांच। Second one is at Vasai, opposite DMart. हाँ, Exactly opposite DMart. And thirdly, जो मेरा मेन पैशन है अभी at retirement, I am a lecturer also at a fitness academy based at Virar. Okay. It's known as JFII, JLO Fitness Institute of India. ये उनके प्रिंसिपल है मिस्टर जयेश लोपेस, अच्छा। और सीनियर मोस्ट फैकल्टी में हूँ। और ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स जो बैच वहाँ से पास होते हैं, हाँ, वो प्रैक्टिकल्स मैं ही लेता हूँ उनकी। 12 जो एक्सरसाइजेज होती है फॉर अ ट्रेनर टू गेट ऑथोराइज्ड टू टीच। ओके, 4 पुशिंग, 4 पुलिंग एंड 4 लेग्स। मतलब आप ट्रेनर्स को एक्सरसाइज ये अच्छी करते हो। तरह। हाँ। और मैं इसलिए हर टाइम चुना जाता हूँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 5 में से 3.5 मार्क्स चाहिए पासिंग। अच्छा, ईच एक्सरसाइज ओके, बहुत मुश्किल से देता हूँ, हाँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक एज के बाद आदमी थोड़ा पागल हो जाता है, जो भी हो जाता है। हाँ। वैसा नहीं, मतलब नहीं, अच्छा। सर हाफ मार्क दीजिए ना, नहीं मिलेगा। तो यही चाहिए। जो ट्रेनर ये एकेडमी से आता है ना, हाँ, I have examples also. In our area, there are some 30 to 35 trainers who have passed from our academy, Okay. JFII, और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल ट्रेनर्स हैं, और कुछ ट्रेनर्स भार्गव भी गए। तो मतलब abroad. ट्रेन द ट्रेनर वाला जो है, हाँ। वो वाला फंडा आप यूज करते हो और ट्रेनर्स को ट्रेन करते हो, तो हर To get certified टू गेट सर्टिफाइड and be professional ये कोचेस कोचेस को करते हैं। तो प्रोफेशनल कोचिंग भी देते हो आप? देता हूँ। 1-on-1 कोचिंग भी करते हो? 1-on-1 करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो कम है, क्योंकि फिर वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे मेरा एक्सरसाइज शेड्यूल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और थोड़ा अभी फैमिली के साथ भी ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते ना, हाँ। एक ग्रैंडसन कभी कभी आता है बेटी के साथ, राइट, तो उनके साथ टाइम गुजार नहीं पाऊंगा फिर। बराबर।
पर्सनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हो ना, हाँ पर्सनल ट्रेनिंग की बात वो अभी फिलहाल तो नहीं लेता हूँ। नहीं लेता हूँ। तो अभी हर एक सेगमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हाँ। हम आपके हर प्रोफेशन, बिकॉज वर्सेटाइल है प्रतीक जी कैफ़े भी चलाते हैं, वो भी हेल्दी मील्स का कैफ़े है, हेल्दी मील्स वो आप चलाते हो। उसी के साथ में आप जिम एक्सपर्ट हो और उसी के साथ में ट्रेन द ट्रेनर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। Still there are so many things, you see. Maybe you might ask me a question which I would have to find out the answer. शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप आपके बचपन के बारे में बताओ, आपकी जर्नी कैसी रही? बिकॉज हमें पता है कि आप एक सीनियर सिटीजन हो, 60s में बॉर्न हो, हाँ। मैं 80s में बॉर्न हूँ, 60s में वो सुपर स्टारडम देखा है, राजेश खन्ना से लेके अमिताभ से लेके, तो सारा आपने एक सेगमेंट देखा होगा ना? हर जनरेशन देखी है, मतलब तब से लेके। एंड ऑल जनरेशन हैव बीन वंडरफुल। हाँ। 4-5 जनरेशन देख लिया। अगर 10 साल को एक जनरेशन समझो तो मैंने 5 जनरेशन देखे, एक सीनियर वाला और बाकी 4 अपने बाद के। ऑल वर वंडरफुल। यकीन मानो, कोई भी वो बोले टॉप मार्क्स किसको देंगे तो कोई ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते। फिर भी एक इमोशनल लेवल पे बोल सकते हैं मेरी ग्रैंड मदर को दे दूंगा। आपने बोला ना बचपन कैसा बीता, बचपन तो ओनली ग्रैनी एंड ग्रैनी। वो मेरे हम लोग बा बोलते थे उनको। ओके, जो है वही अपना, तो उन्होंने पेरेंट्स कम्स सेकंड। राइट। अच्छा, ग्रैंड मदर सबसे पहले। नहीं तो यूजुअली ऐसे होता है कि पेरेंट्स में हमारा सवाल पहला ये आता है कि आपके डैड और आपका रिलेशनशिप कैसा था? तो बहुत अच्छा, आज भी, अरे बाप रे, आज भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बट देन कुछ बहुत बड़े बड़े कारण है। बचपन भी ऐसा गया है कि आई कुड नॉट, हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ, ओके, मीन्स नॉन मैट्रिक इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो 10th नहीं कर पाया। बट देन विथ माई ग्रैंड मदर आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड बाय डिफॉल्ट। अच्छा, मतलब वो जैसे करती है वैसे उनके हर एक चीज में बेस्ट एग्जांपल दूं ना कि व्हाट वाज माय ग्रैंडमदर, हर नेम वाज हरिगंगा बेन पंड्या। ओके, ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक थी, सांताक्रूज वेस्ट, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अभी वो बिल्डिंग वो बंद हो गया, वो कुछ बन गया, शॉपिंग सेंटर्स हो गया। उस वक्त खाली चाली थी। चौल मालूम है आप सब? चौल अभी भी है, अभी भी है बहुत। 4 रूम के बीच में एक बाथरूम। हाँ, ओल्ड मुंबई स्टाइल एकदम। सब लोग के चार कम से कम 4-6 मेंबर है, 25 जन के बीच में एक बाथरूम, और कभी तकलीफ नहीं होती थी, सब काम पे पहुंच जाते थे। बराबर। अभी मैं सोचता हूँ ना कि मैं वो दिखा है तो यकीन नहीं आता है। अच्छा। हाउ इज इट पॉसिबल यार? अभी एक घर में 3 बाथरूम नहीं है। हो पाता ये है। जल्दी कर। नहीं हो, फास्ट लाइफ हो गया ना बहुत ज्यादा, एकदम फास्ट लाइफ। पॉपुलेशन भी तब इतना नहीं था। समझदार भी थे उस टाइम पर लोग। एंड आई स्टार्टेड लिविंग एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। ये साइड जो एक चौल है वहाँ दादी रहती है, रूम नंबर 2, एक दीवार है, और इस तरफ 2nd फ्लोर, वो भी चाली है बिल्डिंग की, रूम नंबर 24 मम्मी पापा। हाँ, अच्छा, तो स्कूल पे जाके सीधा बा के पास, अच्छा, अच्छा। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करो। इधर लाड प्यार होता बेटा, हियर माय नेम वाज पिल्लू, हियर माय नेम वाज लालू, अच्छा, एट माय ग्रैंड मदर्स प्लेस। अच्छा, वो भी एक वाड़ी बोलते थे। कहाँ है तू? वाड़ी में हूँ। ठीक, तो यहाँ से मम्मी आवाज देवे तो 2nd रूम से मैं बाहर आके बोलूँ आता हूँ। ये सिचुएशन। तो ग्रैंड मदर ने पूरा आपका बचपन she took care And of I you. liked her way of living because people used to come to meet her in cars. वो फियाट करके एक कार थी, उसमें कोई आया तो बाप रे, बच्चे लोग, हाँ मेरे दोस्त लोग आते थे, इसके घर, लालू के घर पे जाएगी, व्हाइट कलर की फियाट। ये खार से आए। अच्छा, फिर आते थे कोई तो ये 16 रास्ते से आए, खार का 16th रोड। ऑलराइट, वो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दे यूज्ड टू कम, वी आर ब्राह्मण्स, ओके, तो वी रिसीव आर्म्स, दान लेते हैं ना, वो लेते थे जब मैं बहुत छोटा था। ये 50 साल पहले की बात है। राइट। ओके, तो आते थे तो पैर भी छूते थे, और दादी लाइक हाँ आशीर्वाद दिया, जा दूर बैठ, उधर बैठ। अच्छा। इतना ही घर, जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, दैट्स ऑल। इधर ही नहाने की जगह, इधर उनका ठाकुर जी का सेवा होता था, हाँ। यहाँ कुकिंग, अच्छा, यहाँ एक बेड था, और इधर नीचे दादी सोती थी, दैट्स इट। बाकी सब लोग सेटल हो गए थे, पापा, मेरे बड़े ताऊ, चाचा सब थे। तो दे यूज्ड टू कम टू गिव अस समथिंग, एंड दक्षिणा भी आती थी, 10 पैसा, 4 आना, 8 आना वर समथिंग, राइट। कभी 1 रुपया दिख गया, इतना हाँ, बड़ा तो बहुत नोट, बड़ी amount एक का इतना बड़ा नोट, मस्त। हाँ, 1 रुपीज का नोट, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट होगी उस टाइम पर। तो दादी उसके ठाकुर जी का वो लकड़े का खोल के उसमें रखती थी अंदर, अच्छा, और वो अच्छे से बंद करती थी। 1 रुपये नोट, बाकी चिल्लर तो किधर भी रखते चलेगा।
ऐसा लाइफ। मैं भी वो 5 पैसे 10 पैसे के लिए जब भी कोई गेस्ट आएगा ना तो रुके रहते थे कि वो गेस्ट मुझे पहले 5 पैसे दे दे 10 पैसे दे दे मेरा देखो चॉकलेट ना है। यार। करते थे उस टाइम पर। नहीं अभी अभी वो 500 1000 1100 2100 देके जाता है हाँ। तो ऐसा रहता है, लाओ ठीक है ये रख दो। एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई बहुत ज्यादा, लगता ही नहीं है कुछ पैसा, लगता है कितना भी आमदनी होने दो यार, कम पड़ता है। कम पड़ता है। तो आपके डैड और आपका रिलेशनशिप कैसा है? फ्रेंड्स फैंटास्टिक। हाँ द डे, इतनी हद तक बोल देता हूँ कि द डे ही गेव अप एल्कोहल, माई एज वॉज 16 ओनली। 16 आई हैड माई फर्स्ट सिप विथ हिम। उनके पास। अच्छा, बेटा इधर चक, कि आज से मैं नहीं पिएगा। उन्होंने आपको दिया था? हाँ हाँ हमारे 24 नंबर रूम में, ओके। जो पापा का रूम है वो उधर ही। तो इतना छोटा प्यारा कांच का ग्लास था, मेरे मामा ने लिया था, वो रखते थे। हाँ तभी एक ही रूम रहता था, तो कुछ यहाँ रखो, इधर छोटा सा कांच, यहाँ एक पाटिया, उसमें मेकअप का सामान। मेकअप मतलब क्या, कुछ एक आध क्रीम। निविया वॉज क्वाइट ओल्ड। निविया निविया राइट। निविया। हाँ तो डेट टाइम निविया जो वापरता है वो तो बाप रे, लेकिन इसके पास तो निविया है यार, बस उतना ही। तो कड़वू से ओल्ड मंग, वो Old उनका monk। बुल फाइटर था। अच्छा दैट वाज बुल फाइटर रम। इंस्टेंटली दैट वाज द डे व्हेन ही गिव अप। इट वाज अगस्त महीना। तभी उन्होंने आजीवन छोड़ दिया, अभी तक हाथ नहीं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट आई बिलीव इज दैट वंस उनको एक बुरा अनुभव हुआ, उनको रियलाइज हुआ दूसरे दिन कि यार अच्छा नहीं लगा मुझे, कोई छोड़ने आया था। ओके ओके। हिज फ्रेंड्स हैड ड्रॉप्ड हिम फर्स्ट Okay. एंड देन दे वेंट टू देयर हाउस। ओके तो डैड के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ He was a leader wherever he went, and even today he is 84. आवाज करते हैं ना, तो बस अभी yesterday I went to वापी just to, उसका एक छोटा सा काम था। हाँ आप मानेंगे नहीं, मैं वापी जाके वो काम करके आ गया, वाइफ को लेके जाके। किसी भी कीमत में नहीं जा सकता हूँ, इतना बिजी था, जाना पड़ा। तो रिलेशन ऐसा भी है, बाप बेटे का भी है, फ्रेंडशिप का भी है, शानदार रिलेशन है। आई एम सो हैप्पी। आई ट्राई टू बी a similar dad for my children, but I fail, इतना नहीं बन सकता, इतना अच्छा रिलेशन। इतना अच्छा। सो योर डैड इज एन आइडल मॉडल फॉर यू। और अगर आज की जनरेशन में बच्चों को अपने बाप में एक आइडियल मॉडल देखना है तो एक बाप ने क्या करना चाहिए, एक डैड ने क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? He has to be physically fit. हाँ You see, children when they grow up ना, they tend to copy their heroes. और हर बच्चे का हीरो माँ बाप होता है। ओके, होश संभालने के बाद समझ में आता है कि यार हीरो तो अमिताभ है, अनिल कपूर है, बट इनिशियली हीरो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप ही है। ओके, तो दे कॉपी ओनली देयर माँ बाप कभी भी। ये शायद बाय डिफॉल्ट आपने और हमने भी किया ही होगा। हाँ 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 याद नहीं होगा लेकिन कॉपी किया रहेगा। रोल मॉडल वो लोग रहते हैं। तो मैं तो ऐसा बनना चाहूंगा कि वो देख के अगर वो कॉपी करते हैं तो उनकी आने वाली जनरेशन होगी, उनको वैसे ट्रीट करे जैसा मैं उनको ट्रीट करूँ। राइट नाउ माय ग्रैंड डॉटर वॉचेज मी। हाँ जैसे इंसिडेंटली आज ही उसको किसी के साथ नहीं जाने का, खाली मेरे साथ जाने का है, होली का सामान लेने को। तो होली नहीं शॉपिंग क्या करनी चाहिए, लाइक मेरा वाइफ का भी फोन आया। हाँ तो कुछ 12:30 1 बजे या 1:30, आप लोग अराउंड 2 o'clock और समथिंग, वो दिलाया, घर पे छोड़ा और फिर निकला। अच्छा तो उसके साथ बॉन्डिंग है, शी वॉचेस देम बिहेविंग विथ मी। आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट कि वंडरफुल ग्रैंडमदर, ग्रेट पेरेंट्स, कमाल की वाइफ। ये आज तक क्यों बोल रहा हूँ, वो न सुन ले, हाँ नहीं तो फिर बहुत उसको ये होता, हाँ मेरा तारीफ किया। सो एज आई सेलिंग अबाउट माई ग्रैंड मदर कि एक बार मेरे को अकाउंट खोलना था। सब लोग का अकाउंट रहता तो हमारा भी अकाउंट खोलने का था। राइट तो ड्यूरिंग दोज डेज देयर वाज नो नथिंग एल्स बट राशन कार्ड्स अच्छा। अवेलेबल। तो वो लिए बगैर ही चला गया था मैं ऐसे ही कि अकाउंट खोलना है, फोटो क्या क्या चाहिए, बोला एक फोटो लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा। नाम लिखा तो ये फॉर्म भरो। तो फॉर्म भरते टाइम मैंने नाम लिखा और सरनेम लिखा पंड्या। ओझा सरनेम था उनका। अच्छा। गुजराती मैनेजर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो ऐसे ही पूछ रहे कि तो वो गंगाबेन पंड्या का कौन। ओके तो ही थॉट आई एम रिलेटेड, ही अंडरस्टूड, ही थॉट सो कि पंड्या मतलब शायद बा को पहचानते होंगे। सांता में सब लोग बा बोलते हैं उसको, मेरे ग्रैंडमदर को। पहला उनका 3rd नंबर के बेटे का मैं बड़ा बेटा, अच्छा प्रतीक पंड्या। अच्छा अच्छा, ही सेंट वन बॉय विथ मी
just to check whether I am Gangabin Pandya's grandson or Grandson not. or not. हाँ. चेक किया और पैसा नहीं मांगा, अकाउंट खोल दिया, हाँ, 0 पैसा डिपॉजिट किए बगैर अकाउंट खोल दिया. तो Grandmother जस्ट का- इमेजिन खाली नाम. हाँ, grandmother का नाम बेनिफिट लेना. And how rich she is. She collects alms. हाँ, दक्षिणा पे जी रही है. अच्छा, My dad is working somewhere. हाँ. मेरे बड़े पापा LIC के ब्रांच मैनेजर है. अच्छा, And everyone is well settled. She is living alone with my uncle who is unmarried at age 60 also. वो एंड तक मैरिड नहीं थे. अच्छा. दादी के साथ ही थे, वो कभी बाहर रहते थे, कभी बाकी यहाँ रहते थे. फिर भी शी यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी. ओके. तो जरा भी रिच नहीं है, बट रिचेस्ट. अच्छा. दिल के अमीर। कितने अमीर है. नाम पे बैंक अकाउंट खुल गया, और कोई बड़े घर से भी जाता है हाँ. तो भी दे नीड अ सिग्नेचर. कुछ ना कुछ तो चाहिए. उसने उसका अकाउंट हमारे बैंक में है क्या? हाँ, कभी से है. कम से कम 3 महीना जुना खाता होगा तो तुम उसके साइन पे अकाउंट खोल. इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर बैंक 45 साल पहले या 50 साल पहले इंडियन ओवरसीज बैंक में, हाँ. तो उनके पास एक खाता होना चाहिए 3 महीना जुना. उसने रेफरेंस दिया कि हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, तो आपको खाता खोल के मिलेगा. बोलो. अच्छा, और खाली दादी का मैं ग्रैंडसन हूँ तो खाता खोल दिया. खाता खोल. अकाउंट खोल दिया. अच्छी बात है. चलो, आजकल तो वो होता नहीं है. तो आपके कैफेज में जो आते हैं जिम गोवर्स, वो यूजुअली किस टाइप की रेसिपी प्रेफर करते हैं? पनीर, टोफू, हाँ, हाँ, बॉइल्ड एग्स, चिकन, फाइबर, हाँ. ब्रोकोली, बीन्स, हाँ, हाँ, बेल पेपर एंड ऑल. राइट. सब. चलो ओके. चलो, प्रोटीन की बात निकली है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ. क्या प्रोटीन इतना ज़रूरी होता है डेली इंटेक के लिए जो हमें खाना ही चाहिए? सबको खाना चाहिए. वेदर यू गो टू अ जिम, वेदर एरोबिक्स, कुछ भी हो, प्रोटीन चाहिए ही. सेडेंटरी वाले को 100 kg का कोई होगा जिसको खाली बैठने का काम है, ओके. जैसे वर्क फ्रॉम होम, ट्रेवल करने का, कार में, लिफ्ट में, ये वो कुछ हाँ. फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, तो भी एटलीस्ट 0.25 ग्राम पर किलो हाँ. बॉडी वेट चाहिए. अच्छा, ओके. मतलब अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसको 75 ग्राम grams. प्रोटीन्स लेना ही चाहिए चाहिए. ही चाहिए. क्योंकि भले वो मसल्स ब्रेकडाउन के लिए, मसल्स रिकवरी के लिए काम ना ले, हाँ. लेकिन इतना सारा ये हेयर है ना, हमारा हेयर, हाँ, हाँ, वो 100% प्रोटीन है. ओके. बाल कुछ नहीं है, प्रोटीन है. पता ही नहीं था. चेक कर लेना आप. हेयर इज प्रोटीन. ओके. ओके. उसके बाद क्या दिख रहा है? स्किन. स्किन दिख रही है. हाँ, अपने बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है. हाँ, ये प्रोटीन है और कुछ नहीं है. ओ, उसको निकाल के कोई टेस्टिंग मशीन में डाला जाए या फाइंड आउट किया जाए हाँ. कि ये स्किन क्या है, तो दैट इज ओनली प्रोटीन बट नथिंग एल्स. नथिंग एल्स. नेल्स. बाहर क्या चीज दिख रही है? Nails. 3 ही चीज. हाँ. बाल, स्किन, स्किन और nails. नेल्स. ये प्रोटीन है. ओके, तो अभी कितना जरूरी है? नाउ लेट्स गो इनसाइड. राइट. मसल्स आर व्हाट? प्रोटीन. प्रोटीन. इसीलिए मसल्स को प्रोटीन चाहिए. हम्म. ब्रेन हमारे बॉडी में है, ऑलराइट. उसको निकाल के अगर तवे में रख दो, तो वो तवे में हम पोटैटो चिप्स तल सकते हैं. हाँ. हाँ, इट इज फैट. हाँ, सो ब्रेन इज व्हाट? फैट. फैट्स. फैट जरूरी है कि नहीं? हाँ. अपने लिए बेहद जरूरी है. हाँ. बॉर्न हुआ है आदमी तब से प्रोटीन का जरूरत है. वी सर्वाइव ऑन आवर मदर्स मिल्क. हाँ. तो दुनिया में सबसे अच्छा न्यूट्रिशन क्या? मदर्स मदर्स मिल्क. उसके बाद टॉप क्लास चीज जिसमें हर एक मिनरल, हर एक विटामिन, प्रोटीन, फैट, जो जो इंसान को चाहिए, वो सब चीज है, वो है एग. एग में. एग के बाद सब कुछ आया. अच्छा. अच्छा, तो अगर किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है? बिकॉज मैंने सुना था कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी इमीडिएटली पता चल जाती है, बॉडी एनर्जी ड्रेन करना स्टार्ट कर देता है. लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी हमको? कमजोर बन जाओगे, मसल्स ही नहीं रहेंगे. जैसे आप सीधे बैठे हो, हाँ. तो फिट एंड फाइन. हाँ. व्हेन योर मसल्स आर वीक, आपके बोन्स को होल्ड करता है मसल्स. राइट. मसल्स अगर टाइट है, अभी मैं एल्डरली इंसान हूँ, हाँ. बराबर, हाँ. लेकिन सीधा बैठ पा रहा हूँ क्योंकि वर्कआउट करता हूँ. पेट है, क्योंकि वो बहुत, हमारा तो गुजराती पीपल ना, हाँ. हाँ. सो
अभी एज भी हो गया है तो जल्दी मेटाबॉलिज्म इतना आपके स्ट्रॉन्ग Weight नहीं loss के लिए। है, अच्छा नहीं है, बट पकड़ के रखा है। देखो हाँ बोन्स को है ना, मसल्स मिले हैं, अभी मसल्स थोड़े है बिकॉज वर्कआउट करता हूँ और 3 दिन तो करता ही हूँ वीक में, तीनों पुश पुल लेग्स, इसलिए स्ट्रेट पोस्चर अच्छा रहता है। बराबर। किसी को आप देखते हो कि पोस्चर ही नहीं है हाँ तो वो कमजोर क्यों है? प्रोटीन। झुक जाते कोई लोग, बेंड हो जाते बैक में, बॉडी वीक भी लगता है तो प्रोटीन की कमी है बेसिकली, उसके स्किन की साइन से। तकलीफ हो गई, स्किन अच्छी नहीं दिख रही है तो ब्लेम करते हैं हम सूरज को। हाँ ये बेचारा अक्खा दिन दोपहर में मेहनत करते हैं, देख उसकी हालत। हाँ सूरज से दूर हो गए इसलिए हालत बिगड़ गई। ओके। इसी अरे बच्चे को सनस्क्रीन लगाओ, मेरी 22 साल की बेटी कॉलेज जा रही है, हाँ सनस्क्रीन लगा के जा बेटा, लगाया नहीं तूने, सूरज से बच, 1 साल सनस्क्रीन लगा लो तो स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में। और हाउ कैन सी यू कम टू माई कैफेटेरिया, आई सेल यू एग, हाँ आई सेल यू सम सैंडविचेस हाँ और चिकन सलाद देता हूँ या कुछ देता हूँ, हाँ वो ऐसी चीज दो जो वापस जरूरत ही ना पड़े, ओके तो कुछ फायदा है मेरा? कुछ नहीं। ऐसी चीज दूंगा जो लेके आपको जरूरत पड़े वापस। जैसे रिकवरी वर्कआउट के बाद इमीडिएट प्रोटीन्स चाहिए, हाँ मैंने प्रोटीन शेक बना के दे दिया। हाँ जैसे आप बोल रहा था ना कि प्रोटीन घर पे रखने के लिए मम्मी बोलती है बच्चे को कि इतना बड़ा डब्बा क्यों लेके आता है, करेक्ट करेक्ट। वही पर उस पे 2 ग्राम प्रोटीन लिखा है मगर दिया है हाँ 2 ग्राम्स प्रोटीन एंड 60 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड Sugar. कार्ब्स। हाँ क्या बच्चों के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है? बेहद, क्यों नहीं? तो मैं बताया ना आपको, अपना बॉडी ही प्रोटीन है पूरा। पूरा बॉडी प्रोटीन है। प्रोटीन और कैल्शियम के लिए हम बच्चों को मिल्क पिलाते हैं डेली, जैसे हमारे भी बच्चे हैं, हम भी मॉर्निंग में उनको मिल्क पिलाते हैं कि मिल्क पियो तो आप हेल्दी बनोगे। तो मिल्क के अलावा और कोई सोर्स है प्रोटीन के लिए? पहला तो मिल्क को प्रोटीन का सोर्स मत समझो, ओके। इट्स अ न्यूट्रिशन विच वाज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस मच, ये मैं समझाऊं क्योंकि थोड़ा स्टडी किया इंसान को, जानवर को। हम 2.5 लाख साल पहले बने इंसान, हाँ 2.5 लाख साल अगो, राइट? तब से इंसान बना, आस्ते आस्ते एवोल्यूशन हुआ और आज देखो तो प्लैनेट्स कितने मालूम पड़ रहे हैं, हाँ, स्टार, वी हाँ. अंडरस्टैंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी आ गया। अब व्हाट हैपेंस इज कि एक शिशु जब जन्म लेता है ना, हाँ. तो वो 1 साल या 2 साल तक माँ का दूध पीता है, बराबर। बाद में माँ को दूध नहीं आता है, करेक्ट? आपने देखा है कि बिल्ली को भी बच्चे होते हैं, कुत्ते, जानवर को होते हैं, पक्षियों को भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद वो किसका दूध पीते हैं? गाय? गाय भैंस। कौन? कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा कहाँ दूध पीते हैं? नहीं वो हाँ वो नहीं पीते। हम भी नहीं पीते थे, हाँ हम 10,000 साल से पीने लगे। अच्छा 2.5 लाख साल की हमारी उम्र है हाँ और हम दूध पी रहे 10,000 साल के, ये गाय का, भैंस का। तो इट वॉज मेल्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, आवर मिल्क इज मेंट फॉर आवर Our चिल्ड्रन। children, हाँ। आप अपना दूध फीड करोगे किसको? अपने बच्चों को। हाँ करेक्ट। वो बच्चे ने पी लिया, दूध अभी नहीं मिल रहा है, उसके बाद वो बच्चा काय पे जिएगा? सब्जी, एग्स, रोटी, दही। इसीलिए भगवान ने एक पीरियड तक दूध दिया। हाँ हमने दूसरा सोर्स ढूंढा हमारी सहूलियत के लिए। हाँ तो हाउ कैन वी क्लेम मिल्क एज अ सोर्स ऑफ कि प्रोटीन। मिल्क इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो क्या बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का और क्या हो सकता है? सब मुझे कोई प्रोटीन के लिए पूछे ना, हाँ तो मैं एग को मान चुका हूँ कि अंडे से अच्छा कुछ नहीं है। तो एक 1 एग में कितना प्रोटीन होता है? 6.5 ग्राम। 6.5 ग्राम। उसमें 2 डिफरेंस होते हैं ना, एक व्हाइट एग में प्रोटीन होता है, एग व्हाइट में, और एक नॉर्मल योक में प्रोटीन होता है। कोई रिसर्च बोलता है कि व्हाइट में 4 ग्राम है, कोई रिसर्च बोलते हैं 3.5 ग्राम है। लेट्स कंसिडर कि एग व्हाइट में 3.5 ग्राम प्रोटीन है, हाँ। और योक में भी 3.5 ग्राम प्रोटीन। 7 ग्राम्स प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली पर। 6.5, हाँ। बट 3.5 पकड़ लो, 3.25 पकड़ लो, प्रिसाइसली 6.5 ग्राम प्रोटीन पर एग में है ही है। तो अगर कोई जिम जाने वाला हट्टा कट्टा इंसान है, उसने पूरे दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए और वो उसको कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए? जो जिम जाता है, जो बिगिनर है, हाँ आज पहला दिन है तो आने वाले 1-2 महीने तक तो वो फॉर्म टेक्निक सीखेगा, बराबर। ओके? या जिम छोड़ चुका हुआ आदमी जो 2 साल के बाद कम बैक कर रहा है, उसको भी बिगिनर गिनो। हाँ उसको मैंने बताया ना सेडेंट्री को कितना लगता है, हाँ 0.25 ग्राम पर केजी पौना बॉडी ग्राम, ग्रेड, बराबर। उस पे देने का। थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया तो 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम। एडवांस लेवल
2 grams per kg body weight is the zenith. ओके Best is this much. तो अगर एक मेरे जैसा इंसान जो ऑन एंड ऑफ होता है जिम से, मेरा वेट अगर 90 kg है तो मैंने 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, करेक्ट? तो मेरे पूरे दिन भर में 90 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। 10 grams extra for recovery समझो, 100 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दो। तो 100 ग्राम्स प्रोटीन अगर मुझे पूरे दिन भर में कंज्यूम करना है तो उसका ब्रेक इवन कैसे करूं मैं? डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल ना, अभी आप सुबह से रात तक क्या खाते हो उस पर डिपेंड है। अभी जैसे आपका कोई ऐसा घर है जिधर नॉनवेज बनता ही नहीं है, हाँ, ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पनीर, ओके, ठीक है, तो 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट, ऑलराइट। जो पनीर हम लेते हैं, अब वो डेयरी वाला कैसा पनीर दे रहे हो तो मालूम नहीं हमको, करेक्ट, बट लेट्स अज्यूम के 20 ग्राम्स आएगा, 18 ग्राम्स आएगा, हाँ। समझो, तो 100 ग्राम में 18 ग्राम, तो आपको अगर 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए तो आधा किलो तो चाहिए कम से कम, 600 ग्राम तो पनीर खाना पड़ेगा। हाँ, जस्ट मल्टीप्लाई 20 बाई 6 तो 120 ग्राम्स हो गया। राइट, अच्छा, पनीर को अगर सॉस बनाते हो तो लंच में और डिनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मतलब वन पोर्शन में नहीं खाना है, ब्रेक डाउन एक पोर्शन में शायद आधा किलो नहीं जमेगा, नहीं क्योंकि खाया उसके नहीं साथ जाएगा। आपको ब्रोकोली, उसके साथ कुछ लेना तो पड़ेगा ना। हाँ, पनीर के साथ कोई पालक लेता है, कोई ऐसे ही ओवन में घुमा के भी खा लेता है। हाँ, बट करेक्ट डाइट लेना, मैं आपको बीच में सॉरी टू से कि ये बता रहा हूँ कि करेक्ट डाइट जो है ना, जो अपने लिए सही है, हाँ, वो बनाना आसान है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो डाइट अपने लिए अच्छा नहीं है ना, दैट इज डिफिकल्ट। लेकिन स्टिल वी थिंक कि अभी किसी को अच्छा डाइट समझाओ, हाँ, तो देयर आर 3 थिंग्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, कि कुदरत ने जब इंसान को बनाया हाँ, तो उसको, इंसान जब पैदा हुआ तो कब खाता था वो? भूख लगे तब, हाँ, सिंपल। पानी कब पीता था? प्यास लगे तब। प्यास लगे तब। क्या खाता था? दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो आप सोच लो कि जब इंसान, हिस्ट्री नया था, पैदा हुआ, क्या तब Hunting एग्रीकल्चर करता था? नहीं, नहीं, खेत चलाते थे? नहीं, झाड़ थे? नहीं तो मालूम नहीं, शायद नहीं हाँ, होंगे। होंगे। और अगर हो गए तो क्या मालूम कि क्या करना है इसका। झाड़ हो गए तो ये लोग ने 2 लाख साल पहले लकड़ा खाने का ट्राई किया होगा। मैं सोचता हूँ किसी ने पत्थर खा लिया होगा, हाँ, दांत टूटा होगा, कुछ हुआ रहेगा। हाँ, बाद में सोचा होगा क्या करूँ क्या करूँ, कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे खाना है, भूख लगी है, कुछ हिला, पकड़ा और खा लिया। नॉनवेज सोर्स था। हाँ, ये ठीक है। हंटिंग करते थे उस टाइम अब पर। कुदरत ने अपने को दांत कैसा दिया? इंसाइजर्स, मोलर्स, दांत का नाम देखना और दांत का काम देखना, जो हाँ। अपना वो च्यूइंग, कटिंग। हाँ, तो मैं खुद ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए घृणा नहीं किया। अच्छा, वो उसका फूड है यार। हाँ। आई हैव सीन पीपल ईटिंग नॉनवेज बट प्रेइंग हार्ड बिफोर ईटिंग। हे भगवान, तू ये खाना दे रहा है, गॉड यू आर गिविंग हाँ। दिस फूड टू अस, थैंक यू सो मच। ये मैंने भी देखा। हाँ, और वो मांस खा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे वेजिटेरियंस को देखा है कि वहाँ रोटी भाजी प्रसाद रखा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बिकॉज आई हार्डली बिलीव इन टू एनी रिलीजन, बट फिर भी डू नॉट से एनीथिंग अबाउट ईटिंग हैबिट्स। हाँ, कोई वेजिटेरियन है तो उसको घास फूस मत बोलो यार। हाँ, मैं सुनता हूँ लोगों को, हाँ। यार तू तो घास फूस खा रहे, तेरा कुछ नहीं होएगा। हाँ, इंसल्ट मत करो उसको, करने दो, उसको गाइड करो, मार्गदर्शन तो दो कि भाई तुम अगर वेजिटेरियन है तो सैल्यूट है तुमको, बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रोटीन लो, वो दूध का बनता है। सप्लीमेंट्स की ज्यादा जरूरत वेजिटेरियन को है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं मिल रहा है। नहीं पनीर रोज रोज कितना खा, कितना नहीं खाएगा? खा कोई सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तो वेजिटेरियंस में पनीर एक ही सोर्स है प्रोटीन का, कि और वो मल्टीपल भी सोर्स भी आजकल है? वेगन निकले हैं, हाँ, लोग वेगन बन गए, हाँ, 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 तो वेगन को पनीर भी नहीं, नहीं चलता है। चना, हाँ, दाल, फिर कोई म्यूसली बोलता है। आई हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट कठोर बोलते हैं ना, जो वाल, मूंग एंड ऑल, तो उसमें प्रोटीन है। लेकिन आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, तो मैंने बोला 100 ग्राम चाहिए रोज। तो आपको अगर चने से और दाल से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कितना खाना पड़ेगा? एक 100 ग्राम 4 या 5 चीज है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। अच्छा, जो EAA होता है ना, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो 9 किस्म के अमाइनो एसिड है जो अपना बॉडी नहीं बनाता है, लेकिन अपने बॉडी को चाहिए। ऑलराइट, तो ये जब
कुदरत ने इंसान को पृथ्वी पे लाया था तब 9 अमाइनो एसिड्स कहाँ से लिए थे हमने? एनीथिंग दैट वाज अलाइव, हाँ जिंदा चीज में है, कोई भी जिंदा चीज खा लो, नॉन वेजिटेरियन फूड, उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ही। एग्रीकल्चर से बना हुए फूड में बहुत कम चीजें हैं, आपको गूगल से भी पता चल जाएगा कि जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, बहुत कम ओके। चीजें। और है तो उसका क्वांटिटी इतना है, जैसे एक अंडे में मैंने बोला कि 6.5 ग्राम प्रोटीन है, ये काफी रिसर्च साल से हो रही है, 7 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन that while teaching, हाँ teach that it's 6.5 grams per egg, right? एक एग में 6.5 ग्राम। तो वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने को, आज अगर आपको एग खाना है, हाँ। आज पूरा दिन खाली एग्स पे ही रहना है, तो 100 ग्राम प्रोटीन कितने एग्स में आएगा? 15 एग्स में आएगा। 15 एग्स में आएगा। 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, हाँ। 65, हाँ उसका हाफ 30, हाँ ऑलराइट? तो और 5 एग्स, मतलब 15 एग्स खाए तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, ओके। नो बिग डील। बट लेकिन ऐसे सुना था कि योग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इतने अगर 15 योग अपन खा लिए किसी ने तो उससे कोलेस्ट्रॉल का रिस्क लेकिन आएगा? सर, लेकिन वो 15 एग के साथ हाँ आप अगर 7 ब्रेड, 150 ग्राम चावल खा रहे हो तो तकलीफ है ना। अच्छा एंड कोलेस्ट्रॉल का सही मीनिंग समझना भी तो जरूरी है अपने लिए। राइट। कोलेस्ट्रॉल मतलब, अरे बाप रे, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब ये होना चाहिए, वाओ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन से हार्मोन्स बनाता है? टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज अ सेक्स हार्मोन फॉर लेडीज, टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन फॉर मेल्स, हाँ करेक्ट? हाँ ये हार्मोन्स अगर अच्छे नहीं बने तो सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी? आई एम सॉरी टू यूज दिस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेक्सुअल लाइफ कैसा होना चाहिए? हैप्पी, हैप्पी, अच्छा। हाँ ये होगा सेक्सुअल, सेक्स के जो हार्मोन्स है वो अच्छी तरह अगर डेवलप्ड है तो हाँ कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ओके। इफ यू ब्रिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? सोचो, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होगा, अच्छा। ईस्ट्रोजन कम बनेगा, एक लड़की जनाना कम दिखेगी, एक पुरुष मैन कम दिखने लगेगा। ओके। अच्छा तो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट फैट इज। तो योग जो डोनेट इज ईटिंग 2 ऑरेंज इज गुड और हैविंग अ ऑरेंज जूस इज गुड। ईटिंग ऑरेंज इज orange. गुड, जूस इज नॉट गुड, राइट। बिकॉज जूस इज ओनली शुगर। अच्छा, प्रोटीन जो हम खाते हैं जैसे उसके फायदे ही है, वैसे ज्यादा प्रोटीन खाने के कुछ नुकसान भी है क्या? ज्यादा प्रोटीन का डेफिनेशन क्या? इन्होंने अगर इनको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो इस वक्त वो 100 ग्राम प्रोटीन कैसे ले रहे हैं? आपको रोज 100 ग्राम प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? मैं ब्रेक करता हूँ 100 ग्राम प्रोटीन को। मॉर्निंग में मैं 4 बॉइल्ड एग खा लेता हूँ, उसमें 3 बॉइल्ड एग होते हैं जो एक वाइट खाता हूँ और एक योग खा लेता हूँ। उसके साथ में नट्स खा लेता हूँ मैं थोड़े से मॉर्निंग में, ये मेरा रूटीन है। नहीं, खाली प्रोटीन का बोलिए, हाँ। नट्स तो फैट है, हाँ। नट्स में प्रोटीन नहीं है, Fats दैट इज सेकंड क्लास। हाँ सो वर्कआउट करते हो तो फर्स्ट क्लास तो चाहिए। हाँ जैसे 3 एग व्हाइट और एक फुल एग, एक फुल एग, करेक्ट? तो ये हुआ 16 ग्राम प्रोटीन। बराबर। तो आप 100 मुश्किल से करते हो, हाँ तो एक्सेस प्रोटीन कौन ले रहा है ये तो बताइए। जैसे हम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं अगर जिम जाते हैं तो उससे भी हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाता नहीं, है। एक स्कूप सप्लीमेंट में, प्रोटीन में, एक स्कूप में उसका किसी का 30 ग्राम है, किसी का 40 ग्राम है, लेकिन अपना बदन को 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेट्स स्कूप से में। 20 ग्राम मिलता है। अच्छा अगर प्रोटीन के डब्बे पे लिखा है 27 ग्राम, 30 ग्राम, तो भी हम गिनते 20 ही ग्राम मिला ओके। एक स्कूप में। एक स्कूप में। ओके, कोई कोई हाइड्रोलाइज होंगे वो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, बट 20 ग्राम मिला। तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर 100 है और आप 2 स्कूप प्रोटीन लेते हो, 40 ग्राम कवर हुआ। हाँ बाकी का 60 ग्राम्स के जगह पे आप 160 ले रहे हो क्या? हाँ एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ है? एक्स्ट्रा खाली शुगर आ रहा है बॉडी में। अच्छा, अपने बॉडी को कितने शुगर का जरूरत है? कितना? 1 ग्राम भी नहीं ओके। जरूरत है। शुगर की रिक्वायरमेंट। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले चालू हुआ, हाँ और इंसान कितने साल पहले आए? 2.5 लाख साल पहले। बराबर। तो 2,40,000 साल एग्रीकल्चर था नहीं, शुगर थी नहीं। तो हमारे बॉडी को प्रोटीन का जरूरत है। एक्सेस प्रोटीन कहाँ से आया? मेरा बॉडी वेट 115 किलो है, तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है? तो 200 ग्राम प्रोटीन के लिए क्या मैं 200 ग्राम ले पा रहा हूँ?
मुश्किल से 150 के ऊपर जाता ही नहीं है। तो फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन कौन ले रहा है? नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनके लिए लो कैलोरी बेस्ट प्रोटीन सोर्स क्या है? पहली बात तो प्रोटीन में फैट भी होता है। जैसे एग का एग्जांपल दिया तो उसमें होल एग खाया हाँ। तो उसमें फैट भी आया। हाँ लो कैलोरी तब आता है जब हम कार्बोहाइड्रेट कम करें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में समझो एक 100 ग्राम चिकन ले लिया, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन आया, हाँ तो 80 किलो कैलोरी हो गया। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 kcal है, हाँ किलो कैलोरीज, जिसको हम कैलोरीज समझते हैं। तो 10 ग्राम में 40, 80 ग्राम मिला, 80 किलो कैलोरीज हुआ। तो आपका डाइट अगर 2000 किलो कैलोरी का डाइट है दिन का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट कम, फैट और प्रोटीन ज्यादा हो तो अच्छा है। चाहे वो मसल बिल्ड करना चाहे, चाहे वो फैट लॉस करना चाहे, इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन, बिकॉज बॉडी को ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि बॉडी बनाए प्रोटीन से। हाँ एंजाइम्स, हार्मोन्स, जो भी काम हो रहा है बदन में प्रोटीन से ही हो रहा है। प्रोटीन से ही हो रहा है। अगर एक नॉन वेजिटेरियन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसको 100 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में कंज्यूम करना है, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों में वो कैसे डिवाइड करे, और मॉर्निंग में क्या खाए, लंच में क्या खाए और डिनर में क्या खाए, इसका एक छोटा सा ब्रेकअप बताइए ना हमको। एक नॉन वेजिटेरियन आदमी जिसको रोज नॉनवेज चलता है, वही आदमी ना, हाँ या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं, वाले सर एक इन जनरल एक single डेली जो day। नॉनवेज खाए हाँ। उसको सुबह एग्स के जरिए अपना प्रोटीन इंटेक फुलफिल करना चाहिए। कितने एग्स खाने चाहिए? मॉर्निंग हाँ। डिवाइड 100, कितना ग्राम्स चाहिए प्रोटीन? 100 ग्राम्स प्रोटीन। 100 को 3 से डिवाइड कर लो। ओके 35 तीन ही ग्राम। बार खिलाना चाहते हो ना उनको, हाँ वो 3 ही बार खाएगा ना, 33.33 ग्राम आ गया। आ गया। हाँ सुबह के टाइम पे अक्खा 6 अंडा 6 अंडा खा लिया। ओके नहीं जमता है तो 4 eggs, लिटिल कर्ड, या 4 eggs and half a scoop of protein ओके with milk। Okay. अगर सुबह लेते हो तो दूध से लिया तो अच्छा है, करेक्ट। या पानी में ले लो जैसा चाहिए वैसा। 35 ग्राम मिल गया। हाँ सुबह का हो गया। 100 ग्राम नॉनवेज में, चाहे वो किसका भी नॉनवेज हो, हाँ। फिश, चिकन, मटन, कुछ भी हो, हाँ। उसका स्टैंडर्ड है 20 ग्राम प्रोटीन। ओके ऑलराइट, तो 150 ग्राम खाया तो 30 ग्राम मिला। 30 ग्राम मिल गया। 200 ग्राम लंच में खा लो, लंच या में पाव किलो ले लो, 10 ग्राम एक्स्ट्रा। हम्म, पाव किलो में आ गया 50 ग्राम। हम्म, सुबह 35 लिया, हाँ अभी 50, हाँ 85 90 85 हो गया। हाँ चाहिए था 100, हाँ तो 15 ग्राम जो बचा, रात को बेस्ट थिंग टू ईट एट नाइट, इवन फॉर अ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एनीवन, वेगन को छोड़ के, वो पनीर है। ओके अच्छा इतना स्लो चलता है ना वो कि लाइक फैट लॉस के लिए तो बेस्ट है। आखिरी मील पनीर का हो, कार्बोहाइड्रेट के लिए सलाद सही है, तो अगर रात में 100 ग्राम पनीर खा लिया बहुत अच्छा। तो फिर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है ना 100 ग्राम से। तो मॉर्निंग में हमने 150 ग्राम खा लो, थोड़ा संतोष, सैटिस्फैक्शन लेवल भी होना चाहिए। हाँ तो मॉर्निंग में 35 ग्राम हो गया विथ एग्स। आफ्टरनून में आपने एक 250 ग्राम चिकन खा लिया, उसमें मिल गया आपको 50 ग्राम प्रोटीन। या तो सुबह 5 की जगह पे 4 होने दो, हाँ और शाम को 200 ग्राम प्रोटीन लो, 150 ग्राम लो पनीर। पनीर पनीर तीन मिक्स बार मैच divide करके करो, कर सकते हैं, तो उसका प्रोटीन का डाइट 100 ग्राम्स का पूरा हो हो जाएगा। गया ना। और 100 ग्राम्स प्रोटीन एक हेल्दी आदमी के लिए 75-80 किलो का अगर वजन है उसके लिए 100 ग्राम प्रोटीन इनफ बहुत है। सही है, बहुत सही है। एक साथ में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होना चाहिए। हाँ अब ये प्रोटीन की चर्चा की, स्कूप जब लेते हैं ना, एक करेक्ट डाइट जो आदमी लेता है उसको प्रोटीन स्कूप में, अगर फैट के तौर पे करेक्ट डाइट वाले को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए तो ये बात नहीं सुनना, अगर कोई सुने भी तो नजरअंदाज कर देना, ऐसा करना मत। करेक्ट डाइट ले रहे प्रोटीन का और फैट का, तो 1 चम्मच खोपरेल तेल के साथ हाँ प्रोटीन स्कूप पी लो, अच्छा उससे क्या फायदा है? बहुत फायदा है। फैट जो है ना, खास करके ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर, घी तो सबका सबसे बेस्ट है। हाँ अच्छा घी, घी बहुत टाइप के आते हैं, डालडा भी आता है, हाँ तो सच्चा घी जो रहता है हम घर पे बना सकते घर हैं। का घी। पतंजलि में भी मैंने सुना है बहुत अच्छा घी है, कॉस्टली है इसलिए अच्छा नहीं है, बट रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा है। जॉइंट्स फंक्शन, ब्रेन काय का बना है मैंने बताया ना, हाँ फैट। फैट्स का। तो ये हार्मोन्स बनाने के लिए फैट बहुत काम आता है, कोलेस्ट्रॉल काम आता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, घी मतलब कोलेस्ट्रॉल। हाँ
बादाम मतलब कॉलेज, गॉड ने कार्बोहाइड्रेट खाने को भेजा ही नहीं है ना। अगर भेजा होता, जैसे रसगुल्ला खाने को भेजा होता, ठीक है, तो अपने दांत कैसे होते? हाँ ऐसे होते क्या? नहीं, ये क्या है? इनके नाम फाइंड आउट करना, अपने दांत के नाम फाइंड आउट करना, एंड व्हाई, व्हाट आर मोलर्स का क्या रोल है, इंसाइजर्स का क्या रोल है, हाँ वो पूछो। अभी मैं समझाने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ। तो और फिर पूरा समझाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। तो लेकिन इसलिए भगवान ने रसगुल्ला खाने के लिए हमें नहीं बनाया। नहीं बनाया है। ये we were never programmed हाँ to eat sugar. शुगर। शीरा, ये दांत है शीरा खाने के? नहीं, Are these, is this mouth meant to eat शीरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी अनु से ना हमेशा कंप्लेंट होती है कि वो रेसिपीज अच्छी बनाती नहीं है। अब अनु ने मुझे बोला था कि मैं प्रतीक जी को एक अच्छी सी हाँ रेसिपी पूछूंगी। बताओगी हाँ। या पूछोगी? पूछूंगी। पूछूंगी, लेकिन पूछूंगी। बॉस आपको देख के ऐसा लगता है मैं आपसे कुछ जानूं यार, क्या खाते हो? What a glow you got. और ये मेकअप का ग्लो नहीं है, ये सनलाइट का है। आप पूरा दिन एसी में रहते हो, सब एसी में करते हो, हाँ। फिर भी प्रॉपर तरीके से जी रहे हो, ये मालूम पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। तो तेरी रेसिपी- रेसिपी का जो तेरा सवाल था वो पहले पूछ ले। मुझे आपसे ना 30 ग्राम प्रोटीन वाला जो चिकन सैलेड की रेसिपी ना वो मुझे जानना था। क्या करना चाहिए? 30 ग्राम चिकन सैलड बनाना है मेरे को प्रोटीन के साथ तो में। उसके दो तरीके, एक तो आपको रॉ खाने का मूड है या पका हुआ खाने का। नहीं, सैलेड में जो आप हमेशा आपकी फेमस रेसिपी आपके कैफे में हमने खाई है। तो उसमें मैं 100 ग्राम चिकन देता हूँ, हाँ आप 150 ले लो, हाँ 50 ग्राम्स एक्स्ट्रा टू फुलफिल योर 30 ग्राम्स ऑफ। प्रोटीन। उसमें मैं गाजर यूज नहीं करता हूँ, कैरेट नहीं डालता हूँ। रॉ सलाद है ना, कैरेट हार्ड है, तो वो शायद अनकंफर्टेबल फील हो मेंबर्स को, इसलिए वो ना बोला है। बट इफ यू मेक इट एट होम, कैरेट इज वंडरफुल। बॉईल करके रखोगे ना हाँ तो बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा। तो 150 ग्राम चिकन और 150 ग्राम फाइबर। फाइबर ऑल्सो इज शुगर ओनली, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ लेकिन फाइबर का एक बहुत खूबसूरत रोल है, वो अपने इंटेस्टाइन के जरिए, वो जब हम व्हेन वी गो टू क्लीन आवर बाउल, सुबह टॉयलेट जाते हैं ना, हाँ तो वो इतना अच्छी तरीके से वो अपना पूरा क्लीनिंग कर देता फाइबर है। बाइंडिंग के लिए जरूरी होता फाइबर का है। एक ही काम है, खाते हैं और उसको बेचारे को जल्द से जल्द निकल जाता Flush है। out, हाँ, वो और कुछ नहीं, कहीं जाता नहीं है, इट गोज इन फ्रॉम हियर एंड कम्स आउट। सर रेसिपी सर। रेसिपी। वही चिकन 150 ग्राम, हाँ राइट। दही अच्छा लगता है, हाँ लेकिन प्रोटीन के लिए दही मत गिनना। हाँ अच्छा। थोड़ा सा जो Taste के सलाद लिए। में दही जाता है, वो मत सोचो 2 ग्राम प्रोटीन मिल गया, नहीं taste मिला। के लिए। टेस्ट के लिए चाट मसाला आपको जो अच्छा लगता है वो डालो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सॉल्ट है, सोडियम, उसका ही प्रॉब्लम है। चाट मसाले में नमक होता है ना, नमक ज्यादा अब होता वो है। एक प्रॉब्लम है। तो भरपूर मत डालो, एकदम कम, थोड़ा टेस्ट लगे, टेस्टी होना चाहिए ना। हाँ हाँ ग्रीन चिली अगर अच्छी लगती है तो एक ग्रीन चिली बारीक काट के पूरे सलाद में, एक बाउल के सलाद में डालो। मिक्स करना है। एंड 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, 150 ग्राम्स ऑफ फाइबर। अच्छा। फाइबर मतलब काकड़ी, इवन टोमेटो इज गुड, Lettuce, ऑफ कोर्स। बेल पेपर। बेल पेपर। हाँ येलो बेल पेपर। और एक Yellow सीक्रेट grape, बता दूं? हाँ अच्छा सीक्रेट बताऊं, हाँ। शायद आपको मालूम भी होगा। वेजिटेबल में हाँ जिसको वफादार बोल सको, हाँ हाँ वो 2 ही पॉइंट याद रखो, हाँ और कुछ तीसरा सोचने की जरूरत नहीं है। अंदर से सेम कलर, बाहर से सेम कलर। याद करो क्या है। व्हाट इज सेम फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज टोमेटो। टोमेटो रेड। लाल है, काटा तो भी लाल। हाँ हाँ भिंडी पूरा ग्रीन है, अच्छा है। तोरई देखा है? तोरई हाँ तुरई। ग्रीन है। कैबेज सेम। हाँ कैप्सिकम। कैप्सिकम। सेकंड सीक्रेट, जो अंदर से हॉलो है, हाँ अंदर गैप है। भिंडी को यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, सेम ही है। वो दाने दाने हैं मगर आर पार हवा जाएगी, आपको दिख सकता है। हाँ भिंडी आर पार दिखता है, हाँ ईमानदार है, अच्छा फूड है। कैप्सिकम अंदर हवा है, उसको काटो तो अंदर खोखला था, हाँ सही है। ओके। ये निशानी है। घर के फ्रिज में चेक करो, कोई धोखेबाज तो नहीं है। कांदा जैसा बाहर है वैसा अंदर है, हाँ रिस्पेक्टफुल है, हाँ। वापरो। इवन लहसुन, हाँ लहसुन पूरा सेम है। सेम ही है। अब उसको फाइबर के तौर पे यूज मत करो, हाँ, टेस्ट के टेस्ट लिए। के लिए। लहसुन आयुर्वेद में भी गिना जाता है, बहुत जन बोलते हैं, जैसे जूने जमाने के लोग बोलते हैं ना, लहसुन अच्छा है जोड़ों के लिए, पैरों के लिए। अब पैरों और जोड़ों के लिए लहसुन क्यों अच्छा है, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, वो पूछना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है
फैट चाहिए, घी चाहिए, ये मजबूत होने को, हाँ स्पॉट मारने को, हाँ तुम्हारा नीज के लिए लुब्रिकेंट्स है, शोल्डर, एल्बो, जितना जॉइंट्स है, ओमेगा 3 क्यों लेते हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट में, सबसे पहला मैं वही प्रमोट करता 30 ग्राम चिकन की सिंपल अच्छी रेसिपी उसको बताओ कि वो 150 ग्राम चिकन। क्या क्या डाले, नहीं क्या क्या सर क्या क्या डाले उसमें और कितने फटाफट बना दे। हाँ हूँ। जो फाइबर मैंने बोला वो उसमें से यूज करो। हाँ काकड़ी को भी मतलब समझो, जितना क्वांटिटी मैंने चिकन लिया है, सपोज उतना मैंने ही 200 quantity। लिया है तो 200 मुझे कार्ब लेना है, बेस्ट है Okay। वो बेस्ट है, ठीक है, इक्वल लेना है। इक्वल इक्वल। कार्ब्स कौन सा कार्ब्स ना, कंफर्टेबल वाला नहीं, अपने को नहीं, ऐसा सैलड वाला। सलाद वाला, बेल पेपर, कैप्सिकम, गाजर बहुत अच्छा है, हाँ, बिकॉज काकड़ी। सेम कलर है ना, यू सी व्हाट आई टोल्ड यू, इट शुड बी ऑफ द सेम कलर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, हाँ। तो गाजर इज सेम कलर, यूज इट। रेड, येलो, ग्रीन बेल पेपर, फिर काकड़ी। ग्रीन वही शिमला मिर्ची ग्रीन, हाँ काकड़ी भी, बस हो गया ना, कितना लोगे, 4 चीज ले लिया तो अगर 50 ग्राम हुआ तो 200 ग्राम लेट्यूस हो गया, उसमें थोड़ा सा आ जाएगा। डालो ना। सो 30 ग्राम प्रोटीन की रेसिपी के लिए मुझे लेना पड़ेगा 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, उसी के साथ में फाइबर ऐड कर देंगे, 150 ग्राम के वेजिटेबल्स में मिक्स में ऐड कर दूंगा। वो वेजिटेबल्स में मैं शिमला मिर्ची ले सकता हूँ, मैं थोड़ा ओनियन ले सकता हूँ, उसी के साथ में टोमेटोज ऐड कर सकता हूँ और कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐड कर सकता हूँ, शिमला मिर्ची मैंने ले लिया, बेल पेपर, बेल पेपर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर ऐड कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा मेयो यूज कर सकते हैं, टेस्ट के लिए चटनी यूज करो, चटनी, ग्रीन चटनी यूज कर सकते हैं। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना नहीं गिना जाता है। हाँ चटनी में शुगर तो डालेगी नहीं ना, नहीं नहीं मेयोनीज में अभी कौन सा मेयोनीज है मालूम नहीं ना, बराबर। अब इतना अच्छा पूछ रहे हो तो मेयोनीज नहीं डालूंगा ना। हाँ और इनको अच्छे से मिक्स कर लो, चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट डाल दो। ब्लैक पेपर डाल अगर चाट मसाला नहीं में ब्लैक पेपर से ऐसा कुछ नहीं है, एकदम रिच टेस्ट आता है। तो 30 ग्राम प्रोटीन वाली आपकी रेसिपी बन गई। हाँ अभी Best यही है ये। अभी यही अगर वेजिटेरियन है, हाँ पनीर या टोफू, उसकी सर रेसिपी, सब सेम। सर आपकी स्पेशलिटी है ना, आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में मैंने देखा है आपको रेसिपीज क्रिएट करते हुए, तो हम और व्यूअर क्या जानना चाहेगा, ये जानना चाहेगा कि मुझे 20 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम, 20 का वेजिटेरियन है ना, अच्छा 20 ग्राम प्रोटीन अगर मेरे को लेना है आफ्टरनून में लंच के लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने क्या फटाक से 10 मिनट में बनाना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने ये ऐड कर, ये ऐड कर, ये ऐड कर, ये ऐड कर, बन गई तेरी रेसिपी। कौन सा क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बता दो। 1 चम्मच घी या 1 चम्मच बटर, ओके बटर मतलब अमूल बटर, राइट, अच्छा बटर है, 100 ग्राम जितना पनीर हाँ रेडी रखने का। हाँ बटर ज्यादा लिया तो कोई वांधा नहीं है, लेकिन अगर रोटी बहुत सारी खा रहे हो तो बटर कम लो, क्योंकि फिर बाद में वो किलो कैलोरीज पे आ जाता है मामला। 100 ग्राम पनीर को अच्छी तरह कट करके, वो बटर गर्म होने के बाद उसमें जीरा जो डालना है वो डाल के, थोड़ा कांदा डालना चाहते हो तो डालो, और सेम तरीके का जो मैंने बताया ना वैसे टाइप के वेजिटेबल्स उसमें कुछ कट करो, टमाटर और काकड़ी और लगेगा, हाँ। ठीक है। अभी ये दोपहर, आप सलाद का बात नहीं कर रहे, अभी दोपहर के मील की बात कर रहे हो। ब्रोकोली, बीन्स, सी whatever I suggest ना, it will be on those 2 principles। कौन सा, सेम कलर इनसाइड, सेम कलर आउटसाइड, हाँ या तो आर पार खोखला अंदर से, अंदर हवा। हाँ। बीन्स है ना, हाँ। उसको कट करो तो दिखेगा, हाँ लंबे लंबे बीन्स। ब्रोकोली, बीन्स, भुट्टा को क्या बोलते हो, बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न, सेम कलर आउटसाइड, सेम कलर इनसाइड, तो ईमानदार फॉर अस। बेल पेपर, ये सबको कुक करो उसमें। अभी जो डाला था 2-3 चम्मच घी या बटर, उसमें जीरा भी डाल दिया, क्योंकि अपने को जीरा अच्छा लगता है, उसमें वो कुक करो। वो कुक इसलिए करो क्योंकि पनीर को तो 1 मिनट लगेगा अच्छा होने को, उसको टाइम लगेगा। लेकिन वेजिटेबल वेरी इंपॉर्टेंट इज हल्दी, उसको एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बात अलग है, उसका भी एक अलग सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग। ये करके आपको जितना टेस्टी बनाना उतना बना लो, पनीर एंड में मिक्स करो, हाँ बस बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी 20 अब इसको ग्राम थोड़ा अगर vegetarian। बदनाम करना है, थोड़ा बेचारे को इतनी खूबसूरत चीज मेहनत से बनाने के बाद थोड़ा बदनामी देना है, तो एक रोटी चपाती खा लो, हाँ तो उससे आपको थोड़ा न्यूट्रिशन और ज्यादा मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगी, थोड़ा शुगर, satisfaction मिल थोड़ा जाएगा। शक्कर ले लो, सटाइटी लेवल बढ़ेगा। अगर 21 दिन तक रोटी नहीं खाया ना, हाँ तो आपको रोटी याद ही नहीं आएगी 22 दिन से। लेकिन 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 7वें महीने के पहले संडे को
अगर आपके फेवरेट लोगों की बर्थडे में जाके आपने केक मुंह में डाल दिया तो पूरी मेहनत तो वेस्ट। बदन और मांगेगा, माइंड मांगता है। सीएनएस अपने बॉडी में ना 11 सिस्टम्स है, सब एक के साथ कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ। हाँ द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फूड, जैसे हम फूड की चर्चा कर रहे हैं ना, खाने वाले नहीं है लेकिन माइंड ने है ना इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि लिवर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा कर लो। तो खाने की बात करते थे हम, अंदर एसिड, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो चेहरे पे डालने पे है ना चेहरा जल जाता जल जाएगा। है, वो बदन बनाता है। ओके। अब कोई बोलेगा ये गर्म पड़ता है अंडा मेरे को, देख खील आते हैं। अरे अंडा गर्म या वो पेट में जो है वो गर्म? हाँ ट्यूबलाइट खाने वाले लोग रिकॉर्ड में है हाँ सर। ब्लेड खाते थे लोग पहले, अभी भी खाते कुछ थे, देखा टीवी है। में नया टीवी था अपने जमाने में, उधर आया था वो एक कोई तो ट्यूबलाइट्स खा रहा था, खाते लोग खाते। तो वो गर्म नहीं पड़ा उसको, उसके पेट में एसिड था, उसको ले लिया। तो कुदरत इज मेड अस प्रॉपर एकदम अच्छी तरह। वो 10 अंडे खा के कोई बोलेगा मेरे को खील आता है, अरे हाँ ठीक है तो कम खा, कम खा। आर्ग्यूमेंट करो ही मत, हाँ हाँ तो टाइम वेस्ट होता है। एंड आई डोंट टेक मनी फ्रॉम देम। नहीं अंडा नहीं, मेरे को क्या गर्मी होता है और खील आ जाते हैं ना, राइट। और मेरे को टॉयलेट का प्रॉब्लम होता है अंडा ज्यादा खाते, तो मेरे को और कुछ बताओ। तो सर अगर किसी को वेट गेन करना है तो कौन से ऐसे 5 फूड्स है जो वो कंज्यूम करे और हानिकारक भी नहीं अपने बॉडी के लिए? फाइबर लेने का, और फास्ट कार्ब्स जो है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा। ओके उससे मसल गेन होगा ओके और फैट कम गेन होगा। ओके। तो कौन से ऐसे 5 फूड्स है? स्पेसिफिक ऐसे कोई नाम है जो वो खाने जैसे से वर्कआउट weight कर gain- रहा है कोई, हाँ। तो बनाना वर्कआउट के पहले बहुत अच्छा है, 2। ओके ऑलराइट। बाकी फाइबर्स में स्वीट पोटैटो इज वन वंडरफुल जिससे वेट गेन ऑप्शन, होगा। हाँ। वेरी नाइस। वेट गेन कर, मसल गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए। और एक एकदम ही अगर एक्टो बोलते हैं, एकदम ही पतला है कोई, तो सप्लीमेंट आता है वेट गेनर। हाँ। अच्छा। 1:5 का रेशियो आता है। हाँ 1 ग्राम प्रोटीन तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। ओके उससे गेन हो जाएगा, 2-3 महीने में अच्छा वजन बढ़ेगा। हाँ। उसके बाद उसको चाहिए कि प्रॉपर डाइट लेके फैट लॉस करे, हाँ मसल सेम रहेंगे, हाँ। बल्कि बढ़ेंगे, हाँ। तो स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखेगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा। Correct. और क्या वेट गेन करने के लिए उनको जिम में भी जाना जरूरी होता है? अच्छा होता है ना, विदाउट जिम, विदाउट वर्कआउट मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो अच्छा फूड खा के उसकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी से मसल्स का साइज बढ़ता है, और मसल्स के ये एक मतलब इधर लाखों सेल्स है, तो सेलुलर लेवल पे काम होता है। हाँ ब्रेक डाउन भी सेलुलर लेवल, रिकवरी भी सेलुलर लेवल पे, साइज बढ़ता है भी सेलुलर लेवल पे। करेक्ट। और अगर किसी को वेट लॉस करना है तो कौन से ऐसे बेस्ट 5 फूड्स है लो ऑन कैलोरी बट कंज्यूम करेंगे पेट भी फुल रहेगा और आपका कैलोरी डेफिसिट भी होगा और वेट लॉस भी होगा? वेट लॉस करने का तो एवरी ग्राम ऑफ प्रोटीन पे हाँ स्टार्टिंग में उनको 1 ग्राम कार्ब्स लेना है, हाँ 1:1। हाँ। जैसे वेट गेनर वाले को 1:5 बोला मैं, ऑलराइट। फूड जो खाओगे 100 ग्राम चिकन तो 100 ग्राम कार्ब्स, हाँ सिंपल तरीका। हाँ। तो नॉन वेज नाम अगर देना हो तो नॉनवेज में तो सब कुछ आ गया। हाँ एग्स को भी हम, एग्स को नॉनवेज ही गिन लेते हैं, हाँ। क्योंकि वेजिटेरियन लोग नहीं प्रेफर करते हैं ना। तो नॉनवेज 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम, हाँ ये फैट लॉस के लिए अच्छा है। उसके बाद वो जो रेशियो है थोड़ा कम कर दो, कार्ब्स कम करो 1 महीने के बाद, हाँ एकदम नहीं, तो अच्छी तरह से फैट लॉस हो सकता है। और ऐसा कहते हैं कि रात को जल्दी खाना खाने से भी फैट लॉस होता है, क्या ये सही बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मील है ब्रेकफास्ट। क्योंकि ब्रेकफास्ट वो है कि सबसे ज्यादा वक्त तक हम बिना खाए रहते हैं रात को, हाँ करेक्ट। दिन में तो कभी 4-5 घंटे में एक बार कुछ खाना पड़ता है, चाय पीने। exactly, हाँ दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। एवरी नाइट वी फास्ट, राइट। okay, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी स्किप्ड, हाँ वेदर इट इज फैट लॉस और वेट गेन और मेंटेनेंस। 3 टाइप का है ना, एक तो वजन बढ़ाना चाहता है, एक वजन घटाना चाहता है, और एक सेम रहना चाहता है, जैसे इन्होंने कहा। हाँ तो तीनों के लिए ब्रेकफास्ट कंपलसरी है, मस्त है। अच्छा। अभी सर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। आप एक डैड भी हो, एक ग्रैंडफादर भी हो और आपके भी पेरेंट्स हैं, बेटा भी बेटा भी है, तो मॉम चली गई बिफोर 4 years, हाँ। बट डैड है। आई वाज लकी टू स्टे विद हर। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स फ्रॉम अ डाइट पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसकी वजह से उनकी लॉन्जिटिविटी ज़्यादा रहे, हेल्दी लाइफ जिए, ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं हो?
मतलब उनका जो डाइट होता है उसमें बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए? क्या उनके लिए भी सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जरूरी होते हैं? विटामिन, सप्लीमेंट, मिनरल्स हर एक के लिए जरूरी है। और अभी सप्लीमेंट जरूरी है क्योंकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो गया, फूड जो अवेलेबिलिटी है वो ऐसी हो गई है कि उसमें अपने को रिक्वायर्ड कोटा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब नेग्लिजेंस के हिसाब में आ गए, कोई गौर ही नहीं कर रहा है। हाँ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब, प्रोटीन, फैट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे गौर नहीं कर रहा है। तो एल्डरली के लिए, जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए, तो सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, ईच एंड एवरी विटामिन जरूरी है। करेक्ट। ओमेगा 3 बेहद जरूरी है। सेफ है देना पेरेंट्स को? एकदम सेफ। Senior citizens को? माय डैड टेक्स 600 mg ऑफ ओमेगा 3। ओके। टोटल EPA DHA मिलके 600 रोज का। और क्या लेना चाहिए? बाकी फूड में तो ऐसा है साहब कि आपने पूछा था कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारे बच्चों को हमने कैसे किया है, बिकॉज दे यूज टू कॉपी अस। हाँ ये चिल्ड्रन देखते हैं पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, मैं भी वो करेगा। उसके सामने थम्स अप का बाटली फ्रिज में रखा तो वो बच्चा क्या करेगा? हाँ मेरे हीरो हीरोइन कर रहे। बूढ़े माँ बाप का हीरो हीरोइन भी बच्चे लोग अपन ही है। लाइक आई एम एन एल्डरली पर्सन, ओके, तो मेरे फादर जो है 84 years old, तो वो भी अभी ये हो गए, मैं जैसे बच्चे लोग के सामने करता था वो भी मुझे कॉपी करने वाले हैं। मेरा बेटा क्या खा रहा है और मेरे को क्या दे रहा है, उनको जो खाना है वही मैं उनके सामने खाऊंगा। अच्छा। और कोई तरीका ही नहीं है ना, और कोई रास्ता ही नहीं। बट क्या होता है सर, आजकल है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि हम बच्चे हमारे पेरेंट्स को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं जाने अनजाने में। और वो कैसे करते हैं पता है क्या? कि मेरे छोटे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चों को स्वीट खाना पसंद है, उनको श्रीखंड पसंद है, बासुंदी पसंद है, या फिर उनको चिप्स वगैरह पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज़ या हफ्ते में 2 बार कुछ ना कुछ बाहर से लेके आता हूँ, स्वीट फूड लेके आता हूँ। और वही स्वीट फूड जब घर पे लाते तो मेरे पेरेंट्स भी खाएंगे। अभी मेरी मॉम को शुगर है, बट तभी भी मेरी मॉम वो शुगर का चीज़ खाती है, मैंने बासुंदी लाई वो खाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि हम खुद ही हमारे पेरेंट्स को स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं। तो हमने पहले तो क्या करना चाहिए कि घर पर ये सारी चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए। अगर आपके घर में पेरेंट्स है और वो शुगर के मरीज़ है, कैंसर के मरीज़ है, या उनको कुछ हुआ है, नहीं लाना चाहिए। और नहीं हुआ है तो बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। ये तो पहली बार सबसे पहले हमने करना चाहिए। लेकिन उनको स्वीट्स का शौक है तो क्या करें? क्रेविंग होती है। नाउ इंसिडेंटली आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि माय वाइफ इज अ वंडरफुल कुक। हाँ अनफॉर्चुनेट बिकॉज शी इज अ प्योर वेजिटेरियन। हाँ। और मेरा फेवरेट तो अब मिठाई में शी मेक्स शुगर फ्री स्वीट्स, वेरी सिंपल मेथड। ये एक ऑप्शन है, वेरी सिंपल मेथड। अंजीर तो खराब नहीं है। हाँ। और बड़े बूढ़ों, अंजीर खराब है तो भी बड़े बूढ़ों को 80 years के बाद थोड़ा अंजीर, वो लोग ठीक है, अंजीर dates, पाक नाम रखा है। अंजीर, खजूर, उसको कुछ कुछ कर देती है, उसका शेप बनाती है। आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। बर्फी टाइप, एग्जैक्टली बर्फी टाइप। मोहन थाल देखा है आपने? मोहन थाल जैसा साइज कट करके घर के डब्बे में डाइनिंग टेबल पे, पापा का एरिया ये है, व्हेनेवर डैड इज विद अस, तो ये चेयर उनकी है और यहाँ उनका सब है, सप्लीमेंट्स, क्रेविंग हो गई, एक बर्फी का बाइट अरे खा रात को 2 लिया। बजे उठ के ले लेते हैं। तो वो शक्कर तो नहीं गया ना डायरेक्ट। हाँ, नहीं। विदाउट शुगर मिठाई भी इज ऑल्सो शुगर ओनली, बट नॉट एटलीस्ट डायरेक्ट शुगर तो नहीं है, शक्कर, व्हाइट शुगर, अपना ब्राउन शुगर तो नहीं है पूरा। सर, पेरेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सीनियर सिटीजन्स यूजुअली उनके एक्सीडेंट्स घर के अंदर ही होते हैं, देखिए ना देखिए। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया और रिसर्च ये कहता है कि बाथरूम में एल्डरली जो 65 की एज के बाद के हैं, 60% एल्डरली लोग बाथरूम में फिसल के गिरते हैं। गिरने के बाद में उनके नी का प्रॉब्लम हो जाता है, हिप का प्रॉब्लम हो जाता है, और उसकी वजह से एन्युअली, मतलब वो जो 60% लोग जो गिरते हैं ना, उनमें से 20% लोगों की डेथ 1 साल में हो जाती है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिंपल है, बाथरूम स्लीपरी कम हो। स्लीपरी कम होने के बाद भी ऐसे टाइप का कुछ यूज करो। ये अवेलेबल है 200, 400, 500 रुपीज में। बाथरूम मैट है, बाथरूम में डाल दो। हाँ। रोज धोना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद लाइट होना चाहिए, अच्छा अच्छी बाथरूम लाइट। में अच्छी लाइट होनी चाहिए, एकदम ब्राइट। जनरली बाथरूम लाइट होती है। सेकेंडली आस्क देम टू कीप द डोर्स सेमी क्लोज्ड, हाँ। एकदम लॉक ना करे, हाँ। ताकि कुछ ऐसा, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ हो तो वी कैन इजीली अटेंड। हाँ। लॉक ना हो डोर। हाँ। बाकी तो
डिम लाइट तो घर पे रहती है। और डोर हैंडल्स भी होते हैं या बाथरूम के हैंडल्स भी होते हैं, वो भी कमोड लगाओ। पे जब बैठते हैं ना, कमोड पे मेन वो है हाँ। कि एल्डरली को कमोड से उठते टाइम तकलीफ होती है, राइट। तो ये नजदीक होना चाहिए एक तो दीवार हाँ बाथरूम में, और नहीं है तो कोई तो कॉर्नर नजदीक होता है, वहाँ हैंडल्स रहते हैं, फिट हाँ। हो जाते हैं, बस ड्रिल करके फिट कर देने का, इजीली उठ पाएंगे। तो और उनको नी पे जोर भी नहीं आएगा ना उठते टाइम। तो पेरेंट्स को अगर सेफ रखना है तो ये सारी चीजें कर दी तो उनकी जिंदगी और 5-6 साल से बढ़ जाएगी, है ना? बस इजीली। और जो खाना है अच्छे से घर पे बनाया हुआ दे दो। बैलेंस डाइट। Balance. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सी ऐसी 2 बेस्ट एक्सरसाइजेस है जो आप बोल सकते हो? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हर एक एक्सरसाइज बेस्ट है, हाँ। लेकिन अगर 2 चुनना ही हो हाँ एल्डरली के लिए, हाँ तो कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज दे देने की। हाँ अब लेग्स की तो ज्यादा दोगे नहीं, उनको चलने होगा, हाँ। स्टेप्स क्लाइंबिंग उतारो। हाँ एल्डरली में आई एम टॉकिंग अबाउट 70-80 इयर्स हाँ हाँ, ओल्ड, 65 अबाउ। हाँ, तो वॉकिंग होना चाहिए, हाँ क्लाइंबिंग होना चाहिए, स्टेप्स डाउन स्टेप्स अप, और वेट के अंदर पुलिंग और पुशिंग। ओके। इतना एक्सरसाइज दिया तो अच्छा है। पुलिंग में डंबल्स कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो आते हैं ना रबर बेल्ट्स, रबर बेल्ट्स, हाँ। वो कहीं पे फंसा के उनको यूं ही करने दो ओके। खुद का, विदाउट डंबल ऑल्सो हो सकता है ना? नॉर्मल एक्सरसाइज। और अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी की, मसल मास पेरेंट्स ने, एल्डरली ने अच्छा रखा, तो लाइफ स्पैन लॉन्जिटिविटी के लिए उसको बहुत अच्छा हेल्प करेगा ना उनको? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा। लॉन्जिटिविटी तो सेकेंडरी है, हाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुधर जाएगी। और वो तो सप्लीमेंट्स का पूछने वाली थी, बोन्स को स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर एज ज्यादा हो जाता है तो बोन्स हमारे थोड़े जवाब देने लगते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स उनके लिए जरूरी होता है? और कौन से और कौन सप्लीमेंट्स सा ले? यूज करना चाहिए? बोन्स के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलोंग विद मैग्नीशियम। ओके। अब व्हाई मैग्नीशियम? इट्स इजी टू फाइंड आउट फ्रॉम गूगल, यू विल कम टू नो। कैल्शियम with magnesium is a must. Omega 3 is must for anybody, especially for elderly. Joints, heart function, blood circulation, eyesight, memory. एज होने से जॉइंट्स खराब होते हैं, आईसाइट कमजोर होती है, मेमोरी छूटती है, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, थिकनेस कम हो जाती है, हार्ट फंक्शन कम हो जाता है। ये सब का ध्यान ओमेगा 3 रखता है। अच्छा, ओमेगा 3 है। ओके। अब किड्स के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, किड्स की मेमोरी शार्प अगर करनी है, अभी मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, मैं चाहता हूँ कि उसकी मेमोरी शार्प रहे, जो भी पढ़े ग्रास्प कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए। कौन सी ऐसे फूड्स उसने खाने चाहिए? एक 2-3 फूड्स के नाम होंगे जो बेस्ट है मेमोरी के लिए। बादाम अच्छा है, बिकॉज इट इज 100% फैट, गुड फैट। अखरोट कहा जाता है कि अच्छा, एनी नट्स आर गुड फॉर योर चाइल्ड 10 years old ना, एंड प्रोटीन अच्छी तरह देना उसको। अच्छा, प्रोटीन अच्छा। वो देंगे तो मेमोरी के लिए हाँ, फंक्शन बहुत अच्छा है वो। प्रॉपर करेगा। मेमोरी इज कनेक्टेड टू ब्रेन, एंड ब्रेन इज, आई टोल्ड यू, फैट, कोलेस्ट्रॉल। ब्रेन का नाम अगर दिया तो कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल सप्लाई अच्छा रखना चाहिए। बादाम इज फैट, सो इज गुड। अखरोट इज ऑल्सो गुड। नट्स आर बेसिकली फैट डोमिनेंट। अच्छा, कौन सी एज में बच्चे जिम ज्वाइन कर सकते हैं? किसी भी एज में। अच्छा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक एज? नया शिशु भी आपने देखा होगा ना, हाँ, जिद करता है तो साइकिल चलाता है, हाँ, दोनों पैर, सो दैट्स नी एक्सटेंशन। करेक्ट करेक्ट। नी एक्सटेंशन ये एक्सरसाइज है। तो जब बड़ा होता है तो लिफ्ट में ना बोलता है मैं उतर के आऊंगा। हाँ आप गौर करना, सीढ़ी पसंद करता है, हम लिफ्ट में जाते हैं वो चल के आती है, ऐसा है। तो दे डू एक्सरसाइजेस। जब बड़े होते हैं तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, स्कूल में एक पीरियड होता है पीटी, हाँ दैट्स फिजिकल ट्रेनिंग। राइट। तो अब ये कौन सा एज नक्की है, तो बॉर्न होने से लेके डेथ तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये मिथ तो निकल गया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने के लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई भी एज से आप कर सकते हैं बच्चे। करना ही चाहिए। अगर मुझे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है, देखिए आज आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने इतनी लाइफ जी ली, आपके ज़माने में तो टीवीज भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। आज के ज़माने में अगर पेरेंट को बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है तो उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम वो कम कर सकते हैं? सबसे पहला पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, परफेक्ट है। सबसे पहले। अब ये बोलते हैं कि नहीं हमारा तो प्रोफेशन है, बस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई हैव टू बी ऑन स्क्रीन। तो वर्क फ्रॉम होम, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ड्रेस एज इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर ऑफिस। यू कैनॉट वर्क फ्रॉम होम एंड हैव अ नाइट गाउन एंड सिट। You have to wear a tie,
अगर आप मंडे को ऑफिस जाते हो और ट्यूसडे से फ्राइडे तक घर से काम करते हो, तो मंडे को क्या पहन के जाते हो? यू डोंट गो वेयरिंग अ गाउन और समथिंग, नो? तो यू डू वेयर द सेम थिंग, योर चाइल्ड सीज दैट। राइट। मुझे अगर ये करना है तो मुझे भी ऐसा ही कुछ पहन के करना पड़ेगा। तो जब तक मैं स्कूल से यूनिफॉर्म पहन के आए तब तक मुझे मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ करो यार। और मोबाइल को छोड़ दो बच्चे लोग के सामने। यूज अपने आप को रूम, अभी तो ऐसा तो है नहीं ना कि 6 जन का परिवार है और इतने से छोटे रूम में रहता है। अब तो 6 जन है तो 4 बेडरूम का फ्लैट है, 3 बेडरूम का फ्लैट है। अपने रूम में चले जाओ, लॉक कर दो। हाँ, मैं हूँ, आई एम अ जॉइंट फैमिली, माई सन, डॉटर इन लॉ, चाइल्ड उसका, मेरी बेटी है, बड़ी बेटी भी आती है अपने लड़के के साथ, अभी होली है तो आ गई है, राइट? तो उनके सामने कम यूज करो ना। और आप और क्या कर सकते हो बच्चों के सामने? अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर आपको कम करना है, आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो स्पेंड मोर टाइम विद योर किड्स। ऑफ कोर्स, आप उनके साथ Do some में बैठ के- activities, no? आप उनके साथ में बैठ के बातें करो। तो अगर आपको स्क्रीन टाइम कम करने के लिए 1 घंटा बच्चों को दिन का दो, उसमें से 10 मिनट बच्चों से गप्पे मारो, 10 मिनट के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कर लो उनके साथ में। जैसे घर के अंदर बॉल, तू वहां पे खड़ा रहे, छोटा बच्चा तू वहां पे खड़ा रहे, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, तू बॉल कैच कर, मैं बॉल कैच कर लेता हूँ। रिफ्लेक्शन भी हो जाए, रिफ्लेक्सेस भी क्लियर हो जाएगी, कैच की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। छोटी छोटी एक्सरसाइज दो कि चल तू मुझे ना 50 जंप करके दिखा, हाँ? तू मुझे 50 स्किपिंग करके दिखा दे, बर्पीस करके दिखा दे। ये उनको एक्सरसाइजेस हमने दी थी। सेकंड, ऊनो आता है, मैं मेरे बच्चे के साथ में ऊनो खेलता हूँ। ऊनो कार्ड गेम्स होते हैं, लूडोज होते हैं, स्नेक्स एंड लैडर भी खेल लेता हूँ। तो उसमें आधे घंटे का टाइम पास हो जाता है। क्या होगा? उसका स्क्रीन टाइम कम हो इंडोर जाएगा। गेम्स, आउटडोर गेम्स, सब कुछ दे दो। कैरम खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हैं, चेस इंडोर खेलते गेम्स हैं। नहीं। और इसमें होता क्या है, अभी लूडो जब मैं खेलता हूँ ना तो मैं 100% हारता हूँ। उसको अच्छा जीतने लगता है। की खुशी मिल जाती है। नेक्स्ट डे मेरे पास वापस आ जाता है कि डैड मेरे साथ में वापस खेलो, कल आप हारे थे। फिर मैं कहता हूँ आज चैलेंज है, मैं तेरे साथ में जीतूंगा। तो बच्चे लोग साइकिल को है। बहुत जरूरी माहौल दे दो कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ कम से कम 2-4 तो बच्चे हो गए ना आपके बच्चे के ग्रुप के, उनको हमारे यहाँ बुलाओ, हमारे बच्चों को उनके यहाँ जाने दो। तो दैट वे दे विल, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी ग्रैंड डॉटर के छोटे फ्रेंड्स लोग इतने इतने आते हैं घर पे, तो दे ईट टुगेदर, दे प्ले टुगेदर। एवरी डे माई चाइल्ड और माई ग्रैंड चाइल्ड विल नॉट बी हैप्पी प्लेइंग विद मी। गेट चिल्ड्रन देयर एज एट होम और टेक डाउन। आप जहाँ भी घर लोगे ना आज की तारीख में, घर से नजीक के डिस्टेंस में या तो पार्क है या तो नीचे बैठने की जगह है, गेट टुगेदर की जगह है, हॉल है। हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ भी उतरेंगे तो कुछ तो होगा, वहां ले चलो, वहां ले चलो, एक्टिविटीज दो। उनके एज के बच्चों के अब साथ ये तो नहीं बोल सकता कि लेट देम प्ले क्रिकेट, प्ले मार्बल्स एंड ऑल, पकड़ा पकड़ी खेलो, छुपा छुपी, बंद हो गया सब। बंद हो गया सब। अभी मोबाइल के जमाने में सब बंद हो गया। और पेरेंट्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं बाहर बच्चों को छोड़ के जाने के लिए। Because पेरेंट्स साथ में जाओ ना, साथ में जाओ, टाइम स्पेंड करो उनके साथ में। ये नहीं कि बैठे स्क्रीन टीवी के। व्हेन योर ऑफिस इज ओवर यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द हाउस। हमारे घर पे जो होता है वो बता रहा हूँ कि माई डॉटर वर्क्स आउटसाइड, माई डॉटर इन लॉ वर्क्स फ्रॉम होम। जैसे ही वर्क खत्म होता है तो डे टू डे एक्टिविटीज में आ जाते हैं। 6 से 7, 6:30 से 7:30 बच्चे को लेके नीचे बैठने का, हाँ, ये करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बच्चों को नूडल्स पसंद आ जाते हैं, हाँ। बराबर है। हाँ। तो वेरी लेस नूडल्स हाँ, विद थोड़ा दिमाग लगा के गुड वेजिटेबल्स। ब्रोकोली दिखने में बहुत अच्छा है। हाँ, अब एक ब्रोकोली जो हम एक निवाले में खा लेते हैं, वो ब्रोकोली के 20 टुकड़े बना लो अच्छा। और उसका फेवरेट नूडल के साथ ब्रोकोली को ऐसा सजा दो जैसे आपने देखा धनिया कैसा अच्छा दिखता है। ड्रेसिंग करके ड्रेसिंग करो ना अच्छी अच्छी चीज का, इंटरेस्ट से खाएंगे। वापस रिपीट करो 2-4 दिन के बाद, अच्छे से खाए। अब ये हम करते हैं, प्रैक्टिकल देखा है। तो ब्रोकोली अच्छा लगता है। अच्छा। रोड साइड फूड कितना हार्मफुल है? अल्कोहल से ज्यादा। स्लो पॉइजन ही है। आजकल तो लोग बाहर, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर ही खाना खाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बाहर जिस तरह खाना बनाया है, वो कैसा बनाया है आपको दिखता नहीं है। देखो हमारी कैफेटेरिया में आओ तो इट्स विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। वी आर यूजिंग दिस थिंग हियर, यू कैन लुक व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग एंड ऑल। बट होटल में, स्ट्रीट में वो लोग घर पे बना के लाते हैं। Oil जैसे आजकल ये वगैरह, मोमोज spices। नाम का एक जहर निकला है, मालूम है? ड्रग्स। हाँ। मोमो इज ड्रग। ओ,
मोमो सुना है नाम? हाँ लिखा रहता है। मैं भी खाता हूँ। वो खाने में ऐसा लगता है कि बस मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, इससे अच्छा कुछ नहीं है यार, और एक दे दे। हाँ लेकिन बाप रे बाप, द वे दे ब्रिंग फ्रॉम होम, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक मतलब सर्दी में नाक साफ किया, ये बोलना नहीं चाहिए अच्छा नहीं लग रहा है, और वो बनाना चालू किया। प्लीज अंडरस्टैंड, स्ट्रीट फूड बहुत अनहाइजीनिक। दे डू नॉट कीप देमसेल्व्स क्लीन। कोई भी स्ट्रीट फूड ले लो एक्चुअली। कोई एक भी। तरीके से हम बच्चों को स्ट्रीट फूड के नाम पर पॉइजन ही खिला रहे हैं। पॉइजन। और इनफैक्ट अभी तो ये टाइम आ गया है कि अच्छी होटल से भी पार्सल मंगाना प्रॉब्लमेटिक है। हाँ पार्सल में बहुत सारे हैंड्स चेंज हो रहे हैं, वहां पैक हो गया, वहां पैक हो गया। एक बार खबर आई थी कि कोई फलाने डिलीवर, आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी नेम्स, जो डिलीवरी करने आए थे उन्होंने कहीं पे रुके थे और पार्सल ओपन किया, उसमें प्लास्टिक के कंटेनर्स में और ब्लैक बिल बॉक्सेस में रहता है, वो इजीली ओपन होता है हाँ और इजीली क्लोज होता है। हाँ खाया, झूठा किया, बंद किया, 2 निवाले इसमें से खाए, 2 निवाले उसमें से। ये किधर तो आया था और पकड़ा गया था वो, कैमरास में भी आया था, कैप्चर हुआ हुआ था। तो पार्सल मंगाना भी बेकार हो गया है। अच्छा। घर पे बना के दो, मतलब बच्चों को घर का शुद्ध खाना ही खाना शुद्ध का चाहिए। खाना चाहिए, बाहर का तो नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट बड़े बड़े स्टोर्स में जहाँ चिप्स वगैरह मिलते हैं, उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, और जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है MCT, ये वो ABC ऐसा यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। गूगल को पूछो इसका फुल फॉर्म क्या है। अच्छा ये ड्रग्स है। ओके चिप्स दे दो बच्चे को तो वो 2-4 खा के चुप नहीं होता है। नहीं। बॉइल्ड एग दे एडिक्शन दो, है। बॉइल्ड एग दे दो, एक खाएगा तो शाम तक मांगेगा हाँ नहीं। मांगेगा नहीं, रख देते हैं। सही बात होता है एक्चुअली। एक चिप्स मुंह में डाल दिया तो वो तो 100 ग्राम होएगा तो भी खलास हो जाएगा। एडिक्शन है ना वो। आजकल स्ट्रीट फूड में वड़ा पाव, मिसल पाव, वेज मंचूरियन बहुत फेवरेट हो गया लोगों का, ये सबसे ज्यादा चलता है। फ्राइड राइस। मैंने देखा है बच्चों का ओवरवेट होने में ये वेज मंचूरियन बहुत ज्यादा पार्ट ले लेता है। एक वेज मंचूरियन के ठेले पे जाओ आप बच्चों को लेके, कम से कम बच्चे ना 3 से 4 प्लेट उड़ा लेंगे। मतलब आराम मिनिमम से। कुछ नहीं तो 250 ग्राम तो भी आपने वेज मंचूरियन वहां पे खा लिया। 250 ग्राम वेज मंचूरियन जब आप खाते हो ना तो कम से कम 600 से 900 कैलोरीज होती है उसमें। एक बच्चे को कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए? 8 या 10 साल का बच्चा है जिसका वेट 30 kg का है, वो उसके डाइट का 100% अप्रोक्सीमेटली वो उसमें कंज्यूम कर लेता है। ट्रिक करना पड़ेगा, ट्रिक करना पड़ेगा, थोड़ा चीटिंग करना पड़ेगा। बच्चों के साथ जब खाने जाते हो ना, बाहर लेके नहीं जाओगे तो वो दूसरों के बच्चों को देखेगा और बोलेगा कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? टेक हिम टू अ फेवरेट प्लेस। उसके पहले जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुझे ये काट के देना और बाद में तेरी 10 प्लेट लेकर देना। वो होगा काकड़ी, गाजर, टमाटर, वो रखवाओ और आप 10 मिनट तक वो खाओ, तो वो आपको वो ये खत्म होने के बाद ही मंचूरियन आएगा। तो वो गारंटी देता हूँ कि आप खाली एक गाजर खा लो, उसके बाद मंचूरियन कितना खा सकते हो ये बताओ। फाइबर आपका बदन मांगेगा ही नहीं, रुक जरा ये तो जाने दे। तो वो सब ट्रिक घर में भी आजमाओ कि चलो आज फेवरेट चीज वड़ा पाव बने हैं, ये देखो वड़ा पाव घर पे बनाओ। हाँ। एक बार जब तेल यूज कर लोगे, हाँ, तो वो तेल वापस यूज करोगे? नहीं। कार्बन बन गया वो, दामर है वो, दामर, टार, यू नॉट यूज इट। बाहर एक तेल जब यूज होता है तो वो 20 साल के बाद भी वही तेल यूज कर रहे हैं। क्यों? जो बच गया रात को काला काला रंग का तेल, वो वापस किस में डाला? डब्बे में। डब्बे में। कल आए वो डब्बे में जो तेल था वो वापस कढ़ाई में डाला, जो ब्लैक नीचे नया बैठ डब्बा जाता है। निकाला, उसी नया में डब्बा- ऐड कर दिया। नहीं नहीं, कल वो जो 1.5 साल पहले का तेल कंटिन्यूटी में इतना जमा, गंगा जल कोई लाया, जब वो इतना हो जाता है रोज छिड़क छिड़क के, फिर कोई और पहचान वाला हरिद्वार जाके आते तो ये उसमें गंगा जल हम- दे, हाँ। कनेक्शन हो गया, ये 50 साल जुना गंगा जल। ओके, तो इस तरह तेल आ रहा है, दैट्स 20 years ओल्ड। अगर कोई बड़ा पाव वाला या समोसे वाला 30 साल जुना है तो उसका 30 साल जुने का तेल का कंटिन्यूटी चालू है। वही समझ एडिक्शन लो। हो रहा है। हम तेल में तल दिया, वो तेल दूसरे दिन काम वाली लेके जाती है, क्योंकि उसको तो चाहिए ना। हाँ। हाँ, या वी डोंट यूज इट अगेन, वी डोंट यूज इट अगेन, तो वो खिला दो ना। ये सलाद खत्म करो, उसके बाद वड़ा पाव खाएंगे हम लोग। सलाद के बाद वो एक ही वड़ा पाव खाएंगे। थोड़ा करो ट्रिक। करते ट्राई 100%। मैं तो चीटिंग करता हूँ, ये चीटिंग अच्छी लगती है। अच्छी चीटिंग है। अभी थोड़े लंग्स के बारे में बात करते हैं। मुझे बहुत टाइम से टॉपिक को छेड़ना था। अगर आपके लंग्स हेल्दी है कि नहीं है ये चेक करना है तो एक सिंपल एक्सरसाइज बताओ, क्या कर सकते हैं? मैं बैठे बैठे यहाँ पे ब्रीद इन, हाँ होल्ड, हाँ
और 1 मिनट तक अगर कर सके तो थैंक गॉड करो। तो और अगर किसी ने 30 सेकंड कर लिया तो लंच हेल्दी है? ओके ओके अभी मैंने 30 सेकंड किया तो आई एम हैप्पी। ओके हाँ, बिकॉज आप सीनियर सिटीजन हो, 30 सेकंड्स कर लिया तो एज ठीक है। ज्यादा है और शरीर भी बड़ा है, ऑलराइट, और 45 सेकंड्स कर लिया तो गुड। वेरी नाइस। प्रतीक जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमको। और मुझे अच्छा लगा, आई लव्ड बीइंग विद यू। हाँ, सो नाइस। आपने जो टिप्स दिए वो 100% मैं और अनु हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स भी वो सारी टिप्स उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस आई शो। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो नाइस टू अस। और एक बार हम जल्दी बहुत ही मिलेंगे, तब आप आपके और इनसाइट्स हमारे साथ Whenever शेयर you कीजिएगा। want, चलो, whenever you say, थैंक यू वेरी मच सर। welcome.